आए हो सिखावन को जोग मथुरा से, तापे उधो ये वियोग के वचन बतरावो ना, कहे रत्नाकर दया करी दरस दीन्यो, दुख दरिबे को तो पे अधिक बढ़ावो ना। अरे टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय, सूखी हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। अरे एक मनमोहन तो बस के उजारो मोहि, ये में अनेक मनमोहन बसाओ। रत्नाकर का पद, रत्नाकर का कवित्व छंद लाइक कर दीजिएगा। कक्षा 12 एवं तमाम विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में निर्धारित ये छंद उस समय का है जब गोपी और उद्धव का संवाद हो रहा है। उद्धव ज्ञान पथ के प्रदर्शक हैं, निराकार के उपासक हैं, गोपिकाओं को निर्गुण उपदेश देने आए हैं कृष्ण के मित्र बनकर। जब कृष्ण के मित्र बनकर आए हैं तो स्वाभाविक है, गोपियों की मान्यता यह है कि वो कृष्ण की तरफ बात करेंगे। गोपिकाएं व्यंग रूप में कहती हैं, अरे आए हो सिखावन को, हे उद्धव तुम यहां शिक्षक बनकर आए हो ना, आए हो सिखावन को, क्या सिखाने को आए हो? बोली योग। मैंने बताया था ब्रज भाषा में या का जा हो जाता है, तो योग का मतलब योग, लेकिन ये योग वो नहीं है जो रामदेव बाबा वाला योग, वो योग की बात नहीं है। यहाँ योग ईश्वर की प्राप्ति के साधन का एक तरीका है जिसमें नेत्रों को बंद करना पड़ता है, भ्रकुटी में ध्यान लगाना पड़ता है। गोपिकाओं ने कहा तुम योग सिखाने आए हो कि निराकार जो है योगी होता है। कहते योग योग, अच्छा एक और बात बता दें, योग माने योग, योग माने संयोग, और संयोग क्या कहते पंडित जी? कोई शादी का योग बन रहा है, समय निकल रहा है, संयोग। और साथियों एक और बता दें आपको, योग जो है आपने भी देखा होगा गणित की सवाल आदि लगाने में हम कहते हैं जोड़, योग माने जोड़। 4 और 5 का योग कितना हुआ? अरे कह देंगे 9 हुआ, ये योग है, जोड़ है। अरे भाई तुम तो जोड़ने आना चाहिए था। आए हो सिखावन को, जोग में श्लेष कह सकते हैं, आए हो सिखावन को जोग, योग सिखाने आए हो उनको। जोग माने जोड़ना। अरे हमें और कृष्ण की जो दूरी हो गई है, तुमको तो उसको जोड़ देना चाहिए था, मिला देना चाहिए था। लेकिन वास्तव में हे उद्धव तुम रक्षक नहीं, ये तो नहीं खुलकर कहा भक्षक हो, मगर सब कुछ कह दिया। बोली आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते, मथुरा से आए हो तापे, इसलिए अरे उद्धव ये वियोग के वचन बतलाओ। आए हो योग सिखाने, आए हो संयोग कराने, आए हो जोड़ने, आए हो मिलन कराने, लेकिन तुम तो वियोग की बातें कर रहे हो, कृष्ण को छोड़ने की बात कर रहे हो, मथुरा से आए हो। अरे स्वाभाविक है, कोई अयोध्या से आए और राम को छोड़ने को कहे, कितनी पीड़ा होगी। मथुरा जहाँ कृष्ण की नगरी है, जहाँ द्वारिकाधीश की नगरी है। कहते आए हो मथुरा से सिखाने को जोग, इसलिए हे उद्धव मैं तुमसे हाथ जोड़ कहती हूँ, उद्धव ये वियोग के वचन बतरावो ना। वचन माने वाणी, वियोग की वाणी, बतरावो माने बताओ मत, ऐसा कुछ मत कहो, कृष्ण को भूल जाओ, निराकार को अपना लो, निर्गुण की उपासना करो, क्योंकि तुम तो हे उद्धव, एक पद में आया था, आपने पढ़ा था ना, कान दूत कहनो ब्रह्म दूत हुए पधारे आप। मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ आप कृष्ण के दूत हैं या निराकार के दूत हैं। अरे आप तो मथुरा से आए हैं, कृष्ण के सखा हो, और योग माने हमको जोड़ने आए हो, और जोड़ने की बात करके तुम क्या करने जा रहे हो? हमें अलग कर रहे हो, पृथक कर रहे हो। उद्धव ये वियोग के वचन बतरावो ना, साफ मना किया। कहती कहाँ रत्नाकर, रत्नाकर वर्णन करते हैं। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कहाँ रत्नाकर दया करी, अरे बड़ी कृपा करके, हम तो रास्ता देख रही थी, चितवत पंथ रहूं दिन राती, मैं दिन रात रास्ता देख रही थी, कृष्ण आएंगे, कृष्ण तो नहीं आए। उनका रथ आया और रथ में आरूढ़ होकर, सवार होकर आप आए, खुशी हुई, कोई तो आया है, कृष्ण का मित्र आया है, कृष्ण की चर्चा करेगा, प्रेम की चर्चा करेगा। कहाँ रत्नाकर दया करी, बड़ी दया करके आपने, अरे दरस दीन्यो, हमको दर्शन दिए हैं आकर के। जब दया करके दर्शन दिए हैं तो किस लिए दर्शन दिए हैं? दुख दरिबे को, हमारे दुख को, दरिद्रता नष्ट करने के लिए, दुख दरिबे को दलन करने के लिए। हमारा जो दुख था, जो हम कृष्ण के वियोग में तड़प रही थी,
उसको नष्ट करने के लिए आप आए, जाऊंगा गोपियों का दुख दूर कर दूंगा, तो बड़ी कृपा करके आए हो हे महापुरुष, दुख दरिबे को लेकिन तो पे अधिक बढ़ावो ना। अरे हमारा दुख दूर न कर सको तो कम से कम और दुख बढ़ाओ तो नहीं, तुम तो और जले पर नमक लगाने चले आए हो। दुख दरिबे को तो पे इसलिए अधिक बढ़ाओ ना। और अंत में आप देखिए तीसरे चरण में गोपिकाएं कहती हैं, अरे टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय। टूक टूक टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। क्या हो जाएगा टुकड़े टुकड़े? बोले मन मुकुर, मुकुर कहते हैं दर्पण को, शीशे को। हमारा जो मन है बड़ा कमजोर है, सबका मन कमजोर होता है। कहती है मन हमारा किसके प्रकार है? शीशे की तरह है। शीशे की तरह नहीं, शीशा ही है, क्योंकि मन मुकुर कह दिया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। कहती है टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय। हमारा मन रूपी दर्पण, ये एक गाना सुना था ना, ये मन दर्पण कहलाए। शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है जब कोई वियोग की बात आए, जब कोई पत्थर मारे, जब कोई डंडा मारे। यही कर रहे हैं उद्धव। गोपिकाएं कहती हैं, एक बार देख लीजिएगा, ब्रज भाषा है, कवित्व छंद है, रूपक अलंकार मिल गया। अभी पुंडुक से मिला था आपको, टूक टूक में अनुप्रास है। कहती हैं टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय। हे उद्धव, हमारा जो मन रूपी दर्पण है टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन मन तो तब टूटता है जब कोई पत्थर मारे। कहीं हाँ तुम पत्थर ही तो मार रहे हो। उद्धव चौंक गए, कहाँ पत्थर मार रहा हूं? बोली चूक हूं कठोर बैन पाहन चलाओ। बहुत सुंदर, बैन पाहन, जो बैन माने जो तुम्हारी वाणी है, वो वाणी सामान्य सीधी नहीं है, अरे वो पाहन की तरह है, पत्थर की है। तुम्हारा एक एक शब्द हमें पत्थर की तरह पीड़ा दे रहा है। स्वाभाविक है, लोग कहते हैं तीर का मारा हुआ भले ही बच जाए, लेकिन वाणी का मारा हुआ नहीं बचता। वाणी की बात जब हम बोलते हैं ऐसा बोलना चाहिए। तभी तो कबीर ने कहा था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा। तुम मन का आपा नहीं खुला रहे हो, तुम तो बवाल कर रहे हो। अरे कौआ किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठा बोल सुनाकर सबको वश में कर लेती है। तुम्हारे जो बैन है, तुम्हारी जो वाणी है, वो तो पत्थर की तरह है। और ऐसी पत्थर की तरह है तो चूक हूँ कठोर, तुम चूक जाते हो। और ऐसा पत्थर रूपी वाणी मारते कृष्ण नहीं आएंगे, कृष्ण को भूल जाओ, तुम नहीं जानती हो कृष्ण को, तो क्यों कि हूँ कठोर बैन पाहन, जो वाणी रूपी पत्थर है या पत्थर रूपी वाणी है, उसको मत चलाओ, माहन चलाओ ना। क्योंकि जब शीशे पर पत्थर लगता है तो शीशे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। साथियों, इसके बाद बिल्कुल साइंस में आगे रत्नाकर कहते हैं, हमारा मन रूपी जो दर्पण है वो तुम्हारी वाणी रूपी पत्थर से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और क्या तुम समझते हो हमारे हृदय को तोड़कर, हमारे दिल को तोड़कर तो हमें सफलता प्राप्त कर लो? असंभव। अरे हम कृष्ण हमारे लिए और प्रिय हो जाएंगे। कैसे? बोले एक मनमोहन तो बसी के उजारे हो। अरे एक मनमोहन, कृष्ण एक हैं और उन्होंने हमारे हृदय में बसे हुए हैं। और ये भी तुम जानते हो कि जब कृष्ण बसे हैं, निकल नहीं रहे हैं। वो सूर्य ने कहा था, जब सूर्य ने और बात वार्तालाप कराया तो गोपिकाओं ने कहा, उद्धव मन न भय 10-20। हे उद्धव, मन 10-20 नहीं है, एक ही है। तो उद्धव ने कहा, भाई सबके पास एक होता है। बोली सबके पास होता है, हमारे पास है ही नहीं। एक हो तो सो गयो श्याम संग। अरे वो तो कृष्ण के साथ चला गया। को आराधे ईश, कौन ईश्वर की आराधना करेगा? कहती है एक मनमोहन, एक कृष्ण ने तुम्हारी दशा कर दी है। पूरा ब्रज बिलला रहा है, तड़प रहा है, कृष्ण की यादों में आंसू बहा रहा है, अंतिम सांसें भर रहा है, सारी जगह बिल्लावन मची हुई है। एक मनमोहन तो बस के हमारे मन में बसे हैं, उजारो मोही, सब उजड़ गए हैं, निरस्ता आ गई है, सूखापन हो गया है। कहीं हरितिमा प्रसन्नता का एक शब्द, एक वाक्य, एक दर्शन नहीं हो रहे हैं। और जब तुम पत्थर रूपी ये वाणी चलाते हो और मन रूपी शीशा टूटता है, तो शीशे की विशेषता होती है। विज्ञान भी कहता है, आपने देख लीजिए घर में अपने करके एक शीशा रख दीजिए और शीशे के सामने एक फल रख दीजिए, कोई एप्पल रख दीजिए, है ना, अमरूद रख दीजिए, कोई भी फल रख दीजिए। हुआ क्या? एक फल दिखाई देगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आप एक छोटा सा टुकड़ा शीशे का लीजिए और उसको हल्का सा पत्थर से तोड़ दीजिए, चिटक जाए सीता, 10-20 टुकड़े हो जाए, फिर सेब रखिए सामने, जितने टुकड़े हैं उनमें सेब दिखाई देगा। परिणाम क्या होगा? अरे बोली एक मनमोहन, और जो तुम पत्थर चला रहे हो अपनी वाणी से,
हमारे मन का दर्पण टूट रहा है और हर टुकड़े में कृष्ण की छवि है। एक मनमोहन तो बस के उजारो भूई, अरे एक मनमोहन ने तो हमको बस कर उजाड़ दिया, अब ही में अनेक मनमोहन बसाओ ना, फिर हृदय में हमारे अनेक मनमोहन, अनेक कृष्ण को बसा दोगे। कल्पना करो उद्धव, एक कृष्ण की हालत तो ये हुई है कि तुमको भाग कर आना पड़ा है। जब हर गोपी के हृदय में सैकड़ों कृष्ण होंगे तब क्या दशा होगी। इसलिए हे उद्धव, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि अपना ये निराकार का उपदेश, अपनी ये कठोर वाणी, अपना ये योग का संदेश अपने पास रखो, हम तक न पहुंचाओ। ध्यान रखिएगा, ये अलंकार हो गए, माधुर्य गुण है, लक्षणा और व्यंजना दोनों ही शब्द शक्तियां हैं, वियोग श्रृंगार है। कवि तो छंद था, बता दिया था। और इस प्रकार ये आपका पद्य है। अगले पद के लिए, अगले छंद के लिए फिर दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत आभार।